अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्या तुलसीकान्नोद्ध्वां पांडे विश्वमरां गोधां वंदे श्रीरंगनायकीं। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से आज 27वें पाशुर का अनुसंधान करेंगे। श्री गोदम्मा जी सब सखियों को लेकर नंदमहल पधारी। भगवान के मिलने के लिए प्रेम दशा में घबराकर प्रेमी शरणागत यह व्रत किए हैं। इसमें ऐसा नियम है कि बहुत से प्रेमी जनों को अपने साथ आग्रह पूर्वक प्रयत्न करके सबको हमारे साथ ही हमारे समान ही भगवान मिले, ऐसी कल्याणमयी पवित्र भावना है। अकेले यह व्रत नहीं करना चाहिए। इसमें शिक्षा है कि जो भगवान के कृपा पात्र श्रीमान धन वैभव युक्त श्री वैष्णव जन हैं, उन्हें चाहिए कि अपने से छोटे गरीब और सामान्य ज्ञान वाले जो श्री वैष्णव भागवत जन हैं, उन्हें आग्रह करके प्रेम पूर्वक प्रयत्न करके अपने संग में लेते हुए भगवान से मिलने का धनुर्मास व्रत उत्सव भली प्रकार से मनावें। इसी में उनकी बड़ाई है और धन वैभव की सफलता तथा भगवान की सच्ची प्रसन्नता होती है। अपने साथ में हजारों शरणागत चेतनों को भगवान की प्राप्ति कराना यह सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। भागवतों का मुकोल्लास करना इस व्रत में समावेशित है। भगवान से मिलने का क्रम का प्रतिपादन इसमें आया है। श्री गुरुचरण की कृपा, श्री लक्ष्मी जी का पुरस्कार और भगवान के प्यारे भागवत जनों का संग और उनकी कृपा के सहित भगवान से मिलना, यही सुंदर श्रेष्ठ सुलभ स्वरूपानुरूप कार्य है। श्री गोदम्मा जी सब सखियों के साथ भगवान का पूजन करना चाहती हैं। भगवान श्री जी के सहित है। उन्हें सिंहासन पर विराजमान करके धूप दीप नैवेद्य आदि षोडशोपचार से पूजन करके भगवान से नम्रता युक्त वचनों से ऐसा मांगती हैं कि हे प्रभु, हमें कभी भी क्लेश न हो। तो भगवान कहे कि द्वयमंत्र के उत्तराखंड के भाव से विचल कर इस प्रकार का मांगना। द्वयमंत्र का भाव यह है कि भगवान की सेवा छोड़कर अन्य धन तन सुख और ब्रह्मा के लोक तक के सुखों का वैभव की इच्छा नहीं करना, क्योंकि 14 लोक के सभी सुख नाशवान है, वे छूट जाते हैं। यदि भगवान भी 14 लोक के अंदर सुख का देना चाहे तो वह नहीं लेना चाहिए। यह सच्चा ज्ञान है। श्री वैष्णव जन मंदिर में भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं तो अपने हाथों को मोड़कर एक दूसरे के ऊपर बांध लेते हैं। उसमें यह भाव है कि हे प्रभु, हमें आपसे 14 लोक की कोई भी सुख सामग्री नहीं मांगना है। एकमात्र गुरु श्री रामानुज स्वामी जी की कृपा और आपकी कृपा हमारे ऊपर है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को साष्टांग करते हैं, उसमें भी इसी प्रकार का भाव है कि प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। यही भाव उसमें समाया हुआ है। साष्टांग का मतलब यह है कि सब कुछ साधन करके अब मैं थक गया हूँ तथा अब आपके चरणों में आकर पड़ गया हूँ। अब मुझे कोई साधन नहीं करना है। आपकी कृपा ही जो मेरे ऊपर है वही सब कुछ है। मेरे लिए अब कोई भी साधन करना नहीं है। एकमात्र इसी चरणों की सेवा चाहिए। आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। स्वरूपानुरूप ज्ञान वाले आश्रित जनों को चाहिए कि अपने स्वरूप की इज्जत मर्यादा का नाश न होने का ध्यान रखें और भगवान से कभी कुछ न मांगे, क्योंकि सृष्टि को बनाना, सृष्टि की रक्षा करना और मारना, इस प्रकार सब कुछ कर्म प्रभु के हाथ में है। कहीं उजाड़ते हैं, कहीं बसाते हैं। जो अच्छा समझते हैं वही प्रभु करते हैं। मुमुक्षु प्रपन्न को ऐसा समझते हुए ध्यान रखना चाहिए कि शरीर, धन, घर, पुत्र, स्त्री, रोग आदि के प्रसंग में भगवान से कुछ भी प्रार्थना करके न मांगे। एक महापुरुष भगवान के सच्चे प्रेमी अनंत आलवान जी हुए हैं। वे तालाब में जल भरने गए। भगवान के मंगलानुशासन का पाठ करते हुए परमानंद में मग्न थे। जल लेते में एक सर्प आकर पैर में लपट गया और काटने लगा, परंतु उन्हें कुछ भी चिंता नहीं हुई। दूसरे देखने वालों से कहे कि यहाँ पर भी भगवान की सेवा करना है, यह शरीर छूट जाएगा तो वहाँ परम पद में भी भगवान की सेवा करना है। गोदम्मा जी से भगवान कहते हैं, तुमने क्लेश न हो ऐसा क्यों मांगा?
प्रपन्न को तो कुछ नहीं मांगना चाहिए, चाहे जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होता रहे, एकमात्र भगवान का मंगलाशासन करता रहे। मंगलाशासन करना ही एकमात्र जीवात्मा का जीवन धर्म है। श्री गोदम्मा जी ने उत्तर दिया, अपने स्वरूपानुरूप हम मानते हैं कि आपका वियोग हो जाना ही सबसे बड़ा क्लेश है। वह क्लेश हमें कभी भी न हो, अर्थात आपका वियोग हमें कभी न हो, वियोग रूपी क्लेश हमें न भोगना पड़े। सदा ही आपकी दर्शन सेवा हमें मिले, श्री विग्रह की अप्राकृतिक दिव्य सुगंध मिले, श्री विग्रह की सदा सेवा करें। आप बारंबार मांगने के लिए कहे, यह आपकी कृपा है और हम यही मांगते हैं। मन मुजब इच्छित आपकी सेवा करें, यही वरदान दीजिए। भगवान कहे, हमारा वर्ण बताओ, कुछ कहो तो सही। श्री गोदम्मा जी कहती हैं कि जिसके दर्शन से जड़ वस्तु चेतन हो जाती है और चेतन वस्तु जड़ हो जाती है, ऐसे सुंदरता के सागर प्रभु आप व्यामोह मरणि वर्ण हैं। भगवान कहे, मोह सकल व्याधि न कर मूला। श्री गोदम्मा जी ने उत्तर दिया कि नाशवान चीजें, बेटा, धन, स्त्री आदि में जो मोह होता है वह खराब और हानि करता है, परंतु प्रभु आप में तो हमारा प्रेम मोह होना ही चाहिए। जिन जिन ने आप में किसी भी प्रकार से मोह किया, उन सबको दिव्य गति प्राप्त हुई है। श्री अम्बरीश जी चक्रवर्ती राजा थे, परंतु उनको भली प्रकार ज्ञान था, तो वे कभी अहंकार नहीं किए, संसार की किसी चीज में मोह नहीं किए और भगवान की सेवा अपने हाथ से स्वयं करते थे। हे प्रभु, आप नित्य हैं, सदा के प्रिय बंधु हैं। आप में कोई भी जो जिस भावना से मोहित हुआ, वे सब परम गति पाए। गोपियां शबरी, जटायु, निषाद, विदुर जी, मीरा आदि भगवान में मोहित हुए तो वे लोग बड़े बड़े कह गए। प्रभु, आपकी सभी लीला दिव्य विचित्र है। शंख, ध्वजा, नकारा और दीपक मांगी, ध्वजा फहरावेंगी, विजय हुई कि कलयुग में साक्षात भगवान मिले। शंख बजाकर बतावेंगी, भगवान के प्रेमियों को आनंद होगा। श्री गोदम्मा जी कहती हैं, श्याम सुंदर भगवान की बड़ाई हम कहाँ तक करें। लाल जी पूछते हैं, आप लोग कैसे हैं? तो श्री गोदम्मा जी ने कहा कि हम आपकी हैं, जैसी है तैसी आपके लिए ही आपकी हैं। इतना ही हम जानते हैं, भगवान की बड़ाई करते हैं। शत्रु निशाचर लोग भी भगवान की सुंदरता और उनके दिव्य गुणों को देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान के रूप में शत्रु भी मुग्ध हो गए थे। हम लोग तो स्त्रियां हैं, आप पर मोहित हो तो क्या। गोदम्मा जी कहती हैं, आप जहर पिलाने वाली पूतना राक्षसी थी, आपको उसे आपने परम गति दी। महापापी अजामिल को पुत्र का नारायण नाम लेने पर उद्धार किया। आप बड़े दयालु हैं, परम सुंदर हैं। हम आपके गुणों को जीवन भर गाएंगे। सब दुनिया जानेगी कि जो भगवान को चाहते हैं उन्हें भगवान जल्दी मिल जाते हैं। हमारा विवाह आपसे होएगा, इसको सभी लोग जाने। छिपाकर विवाह नहीं करना। यह सब सुनकर श्री लाल जी बहुत प्रसन्न हुए। कहे कि हमसे मिलने के लिए आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। गोदम्मा जी भूषणों के बहुत से नाम बताई। कर्ण, कुसुम, कड़ा, नूपुर, छड़ा, चूड़ा, कंगन, बाजूबंद, अंगूठी, करधनी और मस्तक, गले कंठ में पहनने के अनेक भूषणों के नाम बताई। आपके ही दिए हुए सब चाहिए। आज पक्कावट मांगनी हो जावे, अर्थात सगाई पक्की हो जावे, फिर चाहे भावर 2-4 दिन पर हो तो कोई हर्ज नहीं। श्री गोदम्मा जी कहती हैं, सभी वस्त्र भूषण आदि दीजिए, फिर किरान मिष्टान हो जावे। लाल जी कहे, बहुत किस्म का पीतांबर, नीलांबर वस्त्र और हजारों भूषण गहना मन चाहे ले लो। श्री रामचंद्र जी रसिक शिरोमणि थे। श्री जी प्राण प्यारी सीता जी का सुंदर श्रृंगार अपने हाथों से किया करते थे। रामायण में लिखा है, सुंदर पुष्पों से सीता जी के श्री केशों को अपने हाथों श्री राम जी ने सजावट श्रृंगार किया था। सभी दिव्य भूषणों को गोदम्मा जी और सब सखियां धारण करी।
कुमकुम, सुरमा, काजल, सुगंधित तेल, इत्र आदि सामग्री दिए। सबने श्रृंगार किया। भोजन प्रसाद खीरान भी तैयार है। गाय के ताजे दूध का खीरान बना है। घी हाथ में लगता है। सब लोग गोष्ठी पाने के लिए अलग अलग दूर बैठे तो कहें कि ऐसे नहीं बैठिए, यहाँ तो ग्वाल गोष्ठी है। श्री गोदम्मा जी के दिव्य विग्रह शरीर में स्वाभाविक सुगंध है। श्री लाल जी के श्री मंगल दिव्य श्री विग्रह से दिव्य सुगंध फैलती है। एक सुंदर मंडप दिव्य बना हुआ है। नंदमहल श्री लाल जी से पक्का संबंध होना है। सब सामग्री तैयार है। स्वर्ण की थाली में खीरान लाए हैं। श्री लाल जी बहुत प्रसन्न हैं। बींद दुला बने हैं। बहुत सुंदर सजावट किए हैं। श्री गोदम्मा जी स्वरूपानुरूप मिल रही हैं। घिसा हुआ केसर चंदन तैयार। सुंदर तांबूल बीड़ा तैयार। श्री गोदम्मा जी सबको इत्र लगाती हैं। झाड़ी में भरकर जल लाए। स्वस्ति मंगल मनाते हैं। बसंती रंग केसर खूब उछालते हैं। सब सखियां शंख बजाती हैं। लाखों मंगल दीप की रोशनी हो रही है। ध्वजा भी फहरा रही हैं। अनेकों कलश सजावट किए हुए पत्तों से ढके श्री मंडप पुष्पमाला फल वृक्ष से सजा हुआ है। सखियां मंगल गा रही हैं। गारी गान गाती हैं। श्री लाल जी विराजमान हैं। 16 प्रकार से धूप दीप नैवेद्य से पूजन किए। खीरान लाई श्री लाल जी को सामने रखकर पवाती हैं। तांबूल भी थोड़ा ही पावे। इत्र लगे हुए वस्त्र बड़े ही सुंदर हैं। आज जीवात्मा को परमात्मा के तरफ से सुहाग कुमकुम मिला है। सबका अखंड सौभाग्य हो गया। बड़े कमल दल के समान सुंदर नेत्रों से प्रभु सबको निहारते हैं, आरती करते हैं। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। श्री राधा रानी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। श्री गोदम्मा जी का मंगल हो। श्री लाल जी की आरती हुई और श्री कुमकुम सबके माथे पर लगाया। संबंध पक्का हो गया। आप हमारे हो गए। कहते हैं अब कभी वियोग नहीं होना चाहिए। हमें श्री जी के समान 1 वर्ष लंका में और वन में रहना तथा भू प्रवेश करना, इस प्रकार के वियोग नहीं होना चाहिए। श्री लाल जी के अच्छा खीरान पाइए। श्री लाल जी सबके साथ पाए। परमानंद का वर्णन कैसा किया जाए। आनंद में भरे हुए श्री लाल जी का मंगल हो। श्री गोधा महारानी का मंगल हो। इस प्रकार सब सखियां मंगल मनाती हैं। सभी प्रसाद पा रहे हैं। बहुत दिव्य स्वाद है। श्री लाल जी कहे कि आपसे हम भी मांगते हैं, वह आप भी देंगी। श्री जी का अधरामृत लगा हुआ खीरान में विशेष स्वाद होगा, वह हमें दीजिए। यह सुनकर प्रेम दशा में प्रेम के यह सुनकर प्रेम के दशा में प्रेम के आंसू सबको बहते हैं। स्वर्ण के कटोरे में खूब प्रेम से पा रहे हैं। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब सबके प्रगट में विवाह की तैयारी होगी। श्री लाल जी जल पाए। सभी सखियां भी जल पाई। सुंदर पीली सापी से श्री मुख पहुंचती हैं। श्री लाल जी कहते हैं कि हम आप लोगों से उरुण नहीं होएंगे। आप लोगों ने हमसे मिलने का बहुत परिश्रम किया है। वे सभी कहते हैं कि प्रभु का ऐसा दिव्य स्वभाव है कि अपने आश्रितों पर निछावर हो जाते हैं। प्रभु अपने प्रेमियों के लिए सब प्रकार का प्रेम व्यवहार करते हैं। श्री नंद बाबा जी का, शबरी जी, विदुर जी आदि सबका मनोरथ पूर्ण किए। ग्वाल बालों का झूठा लड्डू आदि प्रेम से पाए
और आज भी प्रेमी लोगों का झूठा पाते हैं। सब सखियां दर्शन करती हैं, श्री लाल जी के श्री चरणों को छूती हैं और श्री कपोल के पास अपना मुंह ले जाती हैं, हाथ में आरती लिए नृत्य करती हैं और मंगल मनाती हैं। मणिमय मंडप में जय जयकार हो रही हैं। अब लोक प्रसिद्ध विवाह भी हो जावे और सदा के लिए आपकी नित्य सेवा देवें। एक क्षण का भी वियोग हम नहीं सह सकती हैं। प्रभु कहे ऐसा ही होगा। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो। तिरुप्पावे ग्रंथ से 27वें पाशुर का अनुसंधान करेंगे। सभी दिव्य देशों में इतने दिन पोंगल का भोग लगता है और 27वें पाशुर के दिन उसमें वर्णन किए गए अनुसार धृतपूर्ण क्षीरान का भोग भगवान को लगाया जाता है। कोनी से धृत गिरना, इसका अर्थ है आचार्य शिष्य परंपरा द्वारा भगवत भागवत आचार्य गुणानुवाद करना। भूषणों का रहस्य, चूड़ी शब्द से हस्त का भूषण अंजलि मांगी जाती है। आचार्य कृपा सदैव अंजलि हस्त के साथ आपकी सेवा में रहे। भुजभूषण, बाजूबंद, शंख चक्रांकनी दोनों बाहुओं के भूषण है जो आचार्य कृपा से मिलते हैं। कान में कुंडल, कान का भूषण भगवत कथा और आचार वैभव श्रवण है। पादभरण, भगवान और आचार्य सन्निधि में आना ही पैरों का आभूषण है। निरंतर भगवत भागवत आचार्य सेवा करने का भाग्य मांगा जाता है। भूमंडल पर रहने वाले प्राणियों में मानव मात्र वस्त्र पहनता है। ज्ञानेन हीन पशुभिः स्माना इत्यादि प्रकार से आत्म कल्याण के लिए ज्ञान से विरहित होकर पशु की तरह सिर्फ पेट भरने के लिए काम करते हैं। आचार्य कृपा से आत्म कल्याण का ज्ञान पाकर वस्त्र पहनने के लायक मानव बनते हैं। जय श्रीमन नारायण।